हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बीके क्लासेस में। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इस चैप्टर से हम लोग 12 महत्वपूर्ण प्रश्न को उनके आंसर के साथ देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VVIMP है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला है हम लोग का धातु की प्रकृति पर, दूसरा विलयन के ताप पर, तीसरा विलयन की मोलारता पर और चौथा इनमें से सभी पर। यानी कि जो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो निर्भर करता है इनमें से सभी पर, यानी कि वह धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलारता पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु जो सरलता से अक्सीकृत हो जाती है वो है हम लोग का एल्यूमिनियम, यानी कि Al। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ हैं। पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दूसरा प्रबल वैद्युत अपघट्य, तीसरा है विद्युत अपघट्य और चौथा उत्प्रेरक। तो हम लोग का दूसरा सही होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। ये अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो चलिए जानते हैं विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। फर्स्ट हम लोग का सेमी पर माइनस सेंटीमीटर माइनस 2 ओम इनवर्स, सेकेंड है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स और थर्ड है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स और चौथा है सेंटीमीटर पर पावर माइनस 2 ओम। तो जो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है वो सेंटीमीटर ओम इनवर्स होता है, यानी कि हम लोग का तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा हम लोग का। अब छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? तो चलिए जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि किसी सेल में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक उनके विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? तो चलिए जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा कुछ इस तरह से होता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है कप्पा = 1/ρ, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। यही कप्पा का फार्मूला होता है। कप्पा = होता है 1/ρ, जहाँ ρ है विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए इसको लिख देते हैं, जहाँ ρ को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम क्या है?
तो चलिए जानते हैं कोलराउस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार अनंत अंतर पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता एनायन तथा केटायन के आयनिक चालकता के एक फल के बराबर होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार अनंत अंतर पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता एनायन तथा केटायन के आयनिक चालकता के एक फल के बराबर होता है। इसका फार्मूला होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट, जहाँ लैम्डा एम को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता, बराबर होता है लैम्डा इनफाइनाइट एनायन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट केटायन। एक कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकीय चालकता एनायन और केटायन के आयनिक चालकता के एक फल के बराबर होता है। ये इसका फार्मूला होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट एम बराबर लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। तो मोलर चालकता को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा अणुभार बटे तुल्यांकी भार, अणुभार बटे तुल्यांकी भार इक्वल टू तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता को हम लोग लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो यही होता है मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। तो यही होता है लैम्डा एम बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार इक्वल टू तुल्यांक चालकता। यही होता है जहाँ तुल्यांक चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं और मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो चलिए जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। किसी विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि किसी विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के अभिक्रिया में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसका फार्मूला होता है W प्रोपोर्शनल Q, जहाँ W है एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान और Q है उस विलयन का पर कुल आवेश। यहाँ पर सूत्र होता है Q बराबर IT। यदि जब Q की जगह पर हम लोग IT रख सकते हैं, जब यह प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा ZIT, जहाँ Z को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और I को कहते हैं धारा और T को कहते हैं समय। ये एक फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में तीव्र आयनन होते हैं, यानी कि वो अपने आयनन में बहुत तेजी से टूटते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, HCl, NaOH इत्यादि। ये इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो चलिए जानते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में तीव्र आयनन नहीं होता है या आयनन मंद गति से होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि वो अपने आयनों में तेजी से नहीं टूटते हैं या बहुत धीरे धीरे
टूटते हैं उसी को हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा हो जाएगा अमोनियम हाइड्राइड NH4OH इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अगला ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। तो चलिए जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों में बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड व्यूहों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका लक्षण होता है फर्स्ट हम लोग का, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होती हैं और उनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। यानी कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो अधिक प्रबल अपचायक होती हैं और उनका मानक अपचयक जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। दूसरा हम लोग का, वे धातुएं जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वे हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होती हैं और उनका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। यानी कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वे हाइड्रोजन से दुर्बल होती हैं यानी कि कमज़ोर होती हैं और उनका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ देखें। यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।